हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग लीड कोड पर सीक्वल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का नाम है आर्टिकल व्यू वन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है व्यूज टेबल। इस टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम है, एक आर्टिकल आईडी, सेकंड ऑथर आईडी, थर्ड व्यूअर आईडी एंड फोर्थ व्यू डेट। इनके अंदर जो डेटा डले हुए हैं उनके टाइप यहाँ पे दिए गए हैं। हमसे कह रहे हैं देयर इज नो प्राइमरी की। आई होप आपको प्राइमरी की के बारे में पता होगा। तो इसके अंदर ऐसा कोई प्राइमरी की नहीं है, यानी कि डुप्लीकेट रोज हो सकते हैं। एंड ईच रोज ऑफ दिस टेबल इंडिकेट दैट सम व्यूअर व्यूड एन आर्टिकल रिटन बाय सम ऑथर ऑन सम डेट। ओके, मतलब आर्टिकल्स वो जो लिखे हैं वो खुद के ही आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, तो उसको व्यूड बोला गया है। नोट दैट इक्वल ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इंडिकेट द सेम पर्सन। इसका मतलब अगर ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी सेम है, इसका मतलब वो सेम पर्सन है। और हमें सोल्यूशन निकालना है फाइंड द ऑथर्स दैट व्यूड एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल, मतलब जो कम से कम एक या एक से ज़्यादा बार अपने आर्टिकल्स को देख पा रहे हैं। और हमें रिजल्ट जो रिटर्न करना है वो सॉर्ट रहना चाहिए आईडी के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लो टू हाई। और हम इसको अगर इसके आउटपुट को देखें थोड़ा सा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक व्यू टेबल है जिसके अंदर आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी एंड व्यू डेट दिया गया है। और आउटपुट में आ रहा है 4 एंड 7। अब इसको समझते हैं कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आर्टिकल आईडी जो है 11224333 दिया हुआ है। ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी पर हम ध्यान देते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी दोनों सेम होने चाहिए, तभी सेम पर्सन ने अपने ही आर्टिकल को एक बार देखा है। तो अगर हम पहले रो को देखें, ये 3 एंड 5 है तो दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अगर हम देखें 7 7 तो ये सेम है। तो इसको मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ 7 7। तो जो आर्टिकल आईडी 2 है इसको सेम ऑथर ने देखा है, उसने ही लिखा है, उसने ही देखा है। फिर ये भी हमारा नहीं होगा, 4th रो, 5th रो भी नहीं होगा, 6 रो भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 4 एंड 4, और ये भी मेरा 4 एंड 4 है। तो 3 भी कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो सेम पर्सन ने देखा हुआ है, तो सेम पर्सन ने ही कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है रिटर्न फाइंड ऑल द ऑथर। तो हमें ऑथर रिटर्न करने, यानी कि 7 7 तो हमारे पास आ ही रहे हैं, तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें ये ऑथर आईडी रिटर्न करना है, ना कि आर्टिकल आईडी। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो अगर हम देखें तो 7 और 4 दो बार आ रहा है, बट हमें एक बार ही लेना है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहला जो तरीका होगा वो सिंपल होगा, दूसरा जो तरीका होगा उसमें मैं सीटी टेबल बना के सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पहले तरीके को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑथर आईडी। ऑथर आईडी जो कि हमारा रिजल्ट में जो कॉलम है वो है फ्रॉम व्यूज, ये हमारा टेबल नेम हो गया। अब हमें एक कंडीशन लगाना है कि ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी दोनों सेम होने चाहिए। तो हम लोग वेयर क्लॉज यूज करेंगे, वेयर ऑथर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू व्यूअर अंडरस्कोर आईडी। नाउ अब हमें ग्रुप बाय करना है, क्योंकि ऑथर आईडी को हमें केवल एक बार रिटर्न करना है। तो ग्रुप बाय करने में क्या होता है, जो मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं वैल्यूज वो केवल एक बार कंसीडर किए जाएंगे। तो ग्रुप बाय मुझे किसको करना है, ऑथर अंडरस्कोर आईडी को। एंड देन हमें सॉर्ट करना है, जो भी हमारे रिजल्ट आने चाहिए वो आईडी के बेस पे सॉर्ट होनी चाहिए। आईडी यानी कि ऑथर आईडी, तो हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं सॉर्ट करने के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ऑर्डर बाय वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और अगर मैं इसको ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ ऑथर आईडी के बेसिस पर, तो यहाँ पर मैं ऑथर अंडरस्कोर आईडी लिखूंगा। अब आप चाहो तो ASC लिखिए या फिर मत लिखिए, दोनों ही कंडीशन में ये असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। बट अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हमें मेंशन करना होता है DESC, DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, हायर टू लोअर। तो अभी हमें असेंडिंग चाहिए तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं एंड नॉर्मली रन करते हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप देखो यहाँ पर कॉलम जो है आईडी है, बट हमारे पास क्या है, ऑथर आईडी है। तो आपको इसका नेम भी चेंज करना होगा एलिसेस यूज करके एज आईडी। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। सो ये एक्सेप्टेड है, आप देख सकते हो। एंड हम इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा। सो इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम लोग देखने वाले हैं अपना दूसरा सोल्यूशन, जिसमें मैंने सीटीई टेबल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम सीटीई टेबल क्रिएट करते हैं विथ, और उस टेबल का नाम भी मैं सीटीई रख देता हूँ। ये जो सीटीई है ये एक नेम है, टेबल का नेम है। एज जो है वो कीवर्ड है, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना टेम्पररी टेबल क्रिएट करेंगे। तो सिटी टेबल में हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है किस एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हम लोग ऑथर आईडी और वीवर आईडी को ग्रुप कर रहे हैं। सो मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, विथ एज और सेलेक्ट ऑथर अंडरस्कोर आईडी कॉमा वीवर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम व्यूज टेबल। सो ये हमारा एक तरीके से ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है व्यूज टेबल से। अब हम लोग वेयर कंडीशन करेंगे जैसे अभी हमने पहले किया था, ऑथर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू व्यूअर अंडरस्कोर आईडी। नाउ हमें ग्रुप बाय करना होगा। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय हम लोग करेंगे दोनों को, ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी दोनों को करने वाले हैं। तो वीवर में इसकी स्पेलिंग गलत है, इसको सही करता हूँ। वीवर, हाँ, ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी दोनों को ग्रुप करना है। दोनों को जब हम ग्रुप करेंगे इसका मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग ग्रुप कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट क्या आने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो रिजल्ट आएगा, इस टेबल का जो रिजल्ट आएगा वो केवल ये तीन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन रोज कहीं ना कहीं रिजल्ट में आने वाले हैं। क्योंकि और ये तीन रोज तो होंगे, लेकिन मैंने ग्रुप बाय किया हुआ तो केवल दो शो करेगा। ये पहला और दूसरा दो शो करेगा क्योंकि मैंने ग्रुप बाय भी किया हुआ है। ये आप मान लो ऑथर अंडरस्कोर आईडी है, और ये हो गया आपका वीवर अंडरस्कोर आईडी है। ऑथर आईडी में हमारे पास आएगा 7 और 4, और वीवर आईडी के अंदर भी हमारा आएगा 7 और 4। तो इस टेम्पररी टेबल का जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। हमें क्या करना है, हमें इसी ऑथर आईडी को सेलेक्ट करना है, रिटर्न करना है बस सॉर्टेड फॉर्म में। तो सिंपल है, विथ सिटी टेबल से हम लोग वो काम करने वाले हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑथर अंडरस्कोर आईडी एज आईडी, मैं पहले से ही नेम दे देता हूँ, फ्रॉम सिटी। ध्यान देना है, इस बार हम लोग सिटी से इस ऑथर आईडी को लेकर आ रहे हैं। एंड हम लोग सॉर्ट कर देंगे, हमें सिंपली सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं, और हमें सॉर्ट किस बेसिस पर करना है, ऑथर आईडी के बेसिस पर। तो मैं चाहूँ तो आईडी भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि आपने एलिसेस यूज़ किया हुआ है, और इसको मैं ASC दूँ या ना दूँ ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में देगा। मैं इसको रन करता हूँ। सो आप देखोगे हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो चुका है।